हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा था। ओके, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो ये टॉपिक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, जो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी हमें करनी है, लेकिन यहाँ पर एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, वो सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखिएगा स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, किसका ट्रीटमेंट करना है? गुडविल का। अब आपको पता है, देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ एडमिशन चल रहा है, दो पार्टनर होंगे ए और बी, हमारे पास दो पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ले लेते हैं 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ओके, अब इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, तो उनका रेशियो कितना हो गया? उनका कितने पार्टनर हो गए? ए बी सी। अब इनका न्यू रेशियो हो गया, वो हो गया इक्वल। न्यू रेशियो क्या हो गया इनका? इक्वल, दैट इज 1:1. ये इनका क्या हो गया? इक्वल रेशियो। तो इसका मतलब पार्टनरशिप में पहले दो पार्टनर थे, कौन? ए और बी। अब कितने पार्टनर हो गए? वही तीन पार्टनर हो गए। उनका रेशियो कितना होगा? 1:1:1. अब देखिएगा, अगर पहले कोई भी चीजें थी तो कौन कौन शेयर करता था? ए और बी शेयर करते थे। अब कितने लोग शेयर करेंगे? 3 लोग शेयर करेंगे। सपोज करते हैं पहले फर्म ने अगर 1 लाख रुपए कमाए थे, पहले फर्म ने 1,20,000 रुपए कमाए। कितने कमाए? 1,20,000 रुपए। ओके, अब उसमें ए और बी का हिस्सा कितना है? 3:2 का हिस्सा है। तो 3:2 का हिस्सा है, इसका मतलब 1/5 से पहले कॉमन वैल्यू निकाल लें, तो 24,000 कॉमन आएगा। 24 3 जा 72,000 एंड 48,000, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता था। ठीक है, अब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1,20,000 को किसमें बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 40,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, 40,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड 40,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितने पार्टनर्स में बट रहा है? 3 पार्टनर्स में। तो अगर देखा जाए कि इसका अब पहले 72 था, अब कितना है? 40, तो इसका शेयर क्या हो गया? कम हो गया। कितना शेयर कम हुआ? 32,000। कितना कम हुआ? 32। पहले इसका शेयर 48 था बी का, अब कितना हो गया? 40, तो कितना कम हुआ इसका? 8,000 कम हुआ। ठीक है, इसका पहले अपना कुछ था ही नहीं, इसका क्या है? अपना 40 प्लस है। क्या है इसका? अपना 40,000 प्लस है। तो इसका मतलब ये जो एक नया पार्टनर आ रहा है, इसने किसका शेयर एक्वायर कर लिया? पुराने पार्टनर्स का क्या कर लिया? शेयर एक्वायर कर लिया। अब देखो, जितना ये इनका शेयर गया, कितना गया इसका? 32, और इसका कितना गया? 8,000। तो टोटल कितना शेयर चला गया इनका? 40,000 चला गया। तो इसका मतलब 40,000 जितना गया है, उतना ही 40,000 किसको मिल गया? न्यू पार्टनर को मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये आपको समझ में आ गया कि एक पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जितना वो गेन कर रहा है, जितना वो ले रहा है, उतना ही पुराने पार्टनर्स अपना शेयर छोड़ रहे हैं। उनका शेयर नए पार्टनर के आने से उतना ही क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसी गुडविल की ट्रीटमेंट में हम यही सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे सपोज करते हैं एक न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ सी का। ठीक है, सी के टाइम पर फर्म्स की वैल्यूड गुडविल है, क्या गिवन है? फर्म की वैल्यूड गुडविल है। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल है रुपीज, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज। कितनी है? 2 लाख रुपीज है। कितनी? 2 लाख रुपीज। ओके, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सी कितने के लिए आ रहा है? फर्म में 1/4 शेयर के लिए। तो फर्म की कितनी गुडविल है? ये 2 लाख रुपए फर्म की वैल्यू गुडविल है, तो इसका शेयर कितना? 1/4 का ही हिस्सेदार है। तो इसका मतलब फर्म की गुडविल में इसका शेयर कितना हो गया? 50,000। इसका मतलब नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसे लेकर आएगा? 50,000 लेकर आएगा। तो ये दो चीजें लेकर आता है न्यू पार्टनर। एक तो कैपिटल लेकर आएगा टू बिकमिंग अ पार्टनर। ओके, क्या होगा? एक कैपिटल लेकर आएगा पार्टनर बनने के लिए। दूसरा, इसके आने पर दो पार्टनर को गहरी चोट लगी है, तो उनकी चोट पर मरहम पट्टी लगाने के लिए वो क्या लेकर आएगा? कुछ ना कुछ अमाउंट लेकर आएगा। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे इसको? हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जिसको हम जानेंगे आज से। ठीक है, तो नया पार्टनर दो चीजें लेकर आएगा, एक तो कैपिटल लेकर आएगा पार्टनर बनने के लिए, और दूसरा क्या लेकर आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेकर आ रहा है? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिसका शेयर कम हुआ है, उनके घाव को भरने के लिए क्या लेकर आएगा? वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहां पर हम केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हमारे पास बन सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस है हमारे पास इफ गुडविल। पहला केस है हमारे पास इफ गुडविल, केस नंबर 1। ठीक है, एक एक करके केस को समझेंगे। इफ गुडविल ऑलरेडी appeared in the existing बैलेंस शीट। ओके, तो क्या मतलब है इसका?
कि हमारे पास एपियर्ड गुडविल होगी या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। क्या बोलते हैं उसको हम? एपियर्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। उस गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। अब आपको पता है अगर हमारे पास यहाँ बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पर एसेट साइड में क्या रही होगी? गुडविल, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट के कॉलम में आएगी। ठीक है, गुडविल है मान लो 1,20,000 की गुडविल है। कितनी है गुडविल? 1,20,000 की गुडविल है। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले पहले इस गुडविल को क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? इसको खत्म कर दो। अब आपको पता है गुडविल एसेट में रिकॉर्ड हुई है तो एसेट का कोई ना कोई डेबिट बैलेंस होगा। अब डेबिट चीज को क्या कर दो? बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर दो। ठीक है, क्लोज कर दो उस अकाउंट्स को। तो उस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? ओके, तो एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले और न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले सारे पार्टनर्स क्या होंगे? ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर। किसको रिटर्न ऑफ करना है? किसको खत्म करना है? गुडविल को। तो गुडविल का नेचर तो होता है डेबिट, तो खत्म कैसे कर देंगे? क्लोज कैसे कर देंगे? क्रेडिट से। तो क्या एंट्री हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जब यहां ओल्ड पार्टनर्स की बात हो रही है तो एडमिशन से पहले सिर्फ कौन सा रेशो होता है? एडमिशन से पहले कौन सा रेशो होगा? सिर्फ ओल्ड रेशो। तो एंट्री किस रेशो में पास होगी? ओल्ड रेशो में से एंट्री को हम क्या करेंगे? पास करेंगे। तो जो भी एपियर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको बिफोर एडमिशन, पार्टनर के एडमिशन से पहले हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा, खत्म करना होगा। तो कैसे खत्म करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो एंट्री किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में होगी। ये होगा, दिस इज आवर केस नंबर 1। ये केस नंबर 1 है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इसका भी रीजन दूंगा कि पार्टनर्स के एडमिशन से पहले हम इस गुडविल को क्यों क्लोज कर रहे हैं, उसका भी रीजन मैं आगे आपको दूंगा। ठीक है, क्लियर है केस नंबर 1। केस नंबर 2 पर आते हैं हम। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, केस नंबर 2 है when new partner admitted and he brings some cash towards कैपिटल। आपको बताया था नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो दो चीजें लेकर आता है। एक तो पार्टनर बनने के लिए कैपिटल आएगा, दूसरा उसके आने से जो चोट लगी है पुराने पार्टनर्स को, उनके जख्मों को भरने के लिए क्या लेकर आएगा? वो प्रीमियम। तो क्या? टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या? एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? इससे पहले एक चीज समझ लें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? ओनली परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसको रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेंगे? ओनली परचेज गुडविल को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मतलब ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल थी 1,20,000 की, जो मैंने अपने एग्जाम्पल में दिया था, ये कोई परचेज गुडविल नहीं है, ये एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो पार्टनर्स ने इसको क्या करा है? खुद कमाया था। ओके, उनके हार्डवर्क से उन्होंने क्या करा? इसको अर्न किया। ये उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। ठीक है, तो इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? यहां से बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खत्म किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको यहां से खत्म करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? अब देखिएगा, अब एडमिशन से पहले क्यों खत्म करते हैं, ये भी इसका रीजन समझ लें। भाई 1,20,000 की गुडविल थी तो पार्टनर्स के एडमिशन से पहले इसको खत्म कर लिया। सपोज करो आपने कोई 5 लाख का बिजनेस है, आपने 5 लाख का बिजनेस खरीदा, आप चाहते हो किसी बिजनेस को खरीदना, और वो सेम टाइप का बिजनेस, आप सेम टाइप एक बिजनेस करना चाहते हो और सेम टाइप का बिजनेस वो बिक रहा है, आपको पता चल गया मार्केट में बिजनेस बिक रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको हमेशा उससे ज्यादा पैसे लेगा। क्यों ज्यादा पैसे लेगा? मान लो आपको इस बिजनेस को 6 लाख रुपए में बेचना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर आपके कस्टमर हो जाएंगे, उसकी अपनी वहां पर इतने टाइम पीरियड में कोई ना कोई गुडविल बनी होगी, लोग उसको पहचानते हैं, उसकी जगह को पहचानते हैं, उसकी दुकान को पहचानते हैं, तो आपसे क्या चार्ज करेगा? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो 1 लाख रुपए किस चीज के चार्ज कर रहा है? वो गुडविल के। तो यही गुडविल कौन सी है? यही गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल। यही 1 लाख रुपए की गुडविल कौन सी है? परचेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हम तो इसी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। किस गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे? इस 1 लाख की गुडविल को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे पास कितनी है? 1,20,000। ठीक है, और यही क्या हो गई? इसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और यही वैल्यूड गुडविल कितनी बन गई? 2 लाख रुपए। इसका मतलब 1,20,000 की गुडविल अब कितनी हो गई? 2 लाख रुपए की। तो कितनी बढ़ी है गुडविल? सिर्फ 80,000। कितनी? भाई हमारी ये तो
सेल्फ जनरेटेड थी, बाकी गुडविल कितनी बनी, तो 80,000 की जो गुडविल है ये हमारी परचेज गुडविल के अंदर नजर आएगी। अब परचेज गुडविल में इसका नए पार्टनर का शेयर कितना था हमारे पास, 1/4, कितना था 1/4 शेयर है। तो 1/4 शेयर का मतलब क्या है कि ये गुडविल कितनी, तो गुडविल के लिए वो सिर्फ कितना पेमेंट कर रहा है, सिर्फ 20,000 पेमेंट करेगा इस केस में। तो हमें क्या मतलब है कहने का कि अगर इस टाइप की सिचुएशंस ना आए कि हमारे पास बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम पार्टनर के आने से पहले पहले पुरानी गुडविल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, पुरानी गुडविल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन होता अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो देखिएगा, तो नया पार्टनर क्या कह रहा है, केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ही ब्रिंग्स सम कैश टुवर्ड्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, तब उस केस में एंट्री क्या करेंगे, नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, ये हो सकता है वो कैश से लेकर आए सारा का सारा पैसा, या फिर बैंक के थ्रू लेकर आए, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, सपोज करते हैं ही ब्रिंग्स 5 लाख रुपीज फॉर कैपिटल, ठीक है। तो टू सीज, नया पार्टनर आ रहा है, मान लेते हैं सीज कैपिटल अकाउंट, क्या हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने 5 लाख रुपीज किसके लेकर आ रहा है, वो 5 लाख रुपीज किसके लेकर आ रहा है, कैपिटल के। और मैंने बताया पार्टनर, जब भी पार्टनर बनेगा, नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कैपिटल तो लेकर आएगा पार्टनर बनने के लिए, उसके अलावा जो उसके आने से जख्म हरे हुए हैं, जख्म हुए हैं, चोटिल हुए हैं पुराने पार्टनर्स, उनके जख्मों को भरने के लिए क्या लेकर आएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो इसका मतलब मान लेते हैं अगर फर्म की या तो गिवन होगा कि कितनी प्रीमियम लेकर आ रहा है, या फिर सपोज करते हैं जैसे फर्म की वैल्यूड गुडविल है 2 लाख रुपए, उसमें इसका शेयर कितना है 1/4, तो कितना गुडविल का शेयर होगा उसका 50,000, तो 50,000 रुपए वो किस चीज के लेकर आएगा, प्रीमियम के। तो यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 50,000, इसका मतलब 5 लाख रुपए वो कैपिटल के ला रहा है और 50,000 किसके ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो टोटल वो कितना पैसा लेकर आ रहा है, 5,50,000, कितना 5,50,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। ओके, जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल प्रीमियम का पैसा लेकर आता है तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको ये पता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो किसके लिए ला रहा है, क्योंकि इसके आने से पुराने पार्टनर्स ने चोट खाई थी, तो उनके चोट को कॉम्पनसेट करने के लिए, घाव को भरने के लिए ये प्रीमियम लेकर आया। तो ये प्रीमियम किसका है, उन्हीं पार्टनर्स का, किसका, किस पार्टनर का, जिन पार्टनर्स को चोट लगी थी, ठीक है। ओके, तो केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में क्या है, ये जो प्रीमियम का जो क्रेडिट है ये किसको दे देंगे, जिन पार्टनर्स को चोट लगी थी, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ये प्रीमियम का पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अमाउंट पेड फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर क्या करेगा, वो पैसा पे कर देगा, ठीक है। अब पैसा पे करेगा तो इस प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट से ओपन हुआ तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, डेबिट से। तो क्या एंट्री पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास हो रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, और जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की बात आ गई तो रेशो भी कौन सा होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। कौन सा रेशो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 4। ओके, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 4। देखिए केस नंबर 4 हमारा क्या है, इफ प्रीमियम मनी is not paid by new partner। ओके, सपोज करते हैं उसको पैसे लेकर आने थे प्रीमियम के 50,000 रुपए लेकर आने थे उसको, बट ही ब्रिंग्स ओनली 30,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹50,000 ही ब्रिंग्स ओनली 30,000 एज प्रीमियम। मतलब 50,000 उसको प्रीमियम लाना था, वो सिर्फ कितना प्रीमियम लेकर आया, 30,000 रुपए का प्रीमियम कैश में लेकर आया, बाकी 20,000 का प्रीमियम वो लेकर नहीं आया। अब इस 20,000 की 2 ट्रीटमेंट हो सकती हैं, या तो उसने कहा है कि मैं एक गिवन पीरियड में इसको पे कर दूंगा, क्या कह रहा है वो, मैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इसको क्या कर दूंगा, पेड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है उसका, दूसरा वो टाइम पीरियड दे ही नहीं रहा, वो लेकर ही नहीं आ रहा, बोले मेरी कैपिटल से ले लेना, ठीक है। तो जहां पर वो गिवन पीरियड का टाइम दे देगा तब तक तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, कहां से ले लेंगे, करंट अकाउंट से। और अगर उसने कोई टाइम पीरियड ही नहीं दिया तो हम उसके कहां से ले लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल से ले लेंगे। कहां से ले लेंगे वो बैलेंस, पार्टनर्स की कैपिटल से। अगर कोई टाइम पीरियड उसने कहा है कि मैं दे दूंगा तो वो कहां से ले लेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर नहीं दे रखा तो कहां से ले लेंगे, उसकी कैपिटल से, तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब सपोज करो लाना था 50,000, लाया वो कितना, सिर्फ 30,000, लाया वो कितना, सिर्फ 30,000, तो 20,000 हम कहां से लेंगे, तो 30,000 की एंट्री कहां पर हो चुकी होगी, 30,000 की एंट्री हमने कहां करी होगी, यहां पर। ओके, यहाँ 50 लिखा है तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 30,000 लिख दिया, तो यहाँ 5,50,000 की जगह कितना लगा, 5,30,000 मैंने रिकॉर्ड किया है।
ओके अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा हुआ 30,000 को, मान लेते हैं इक्वल शेयर था ए और बी का, तो ए को 15,000 और बी को भी कितना 15,000, तो अभी भी कितना कितना 20,000 वो कम लेकर आया, कहाँ से ले लेंगे उसकी, अगर टाइम पीरियड दे रखा तो करंट अकाउंट से, और नहीं दे रखा तो पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीज करंट अकाउंट डेबिट या फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके कहाँ कब कैपिटल करंट यूज होगा वो मैंने आपको बता दिया। टू किस किस को मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मान लो कितना बचा था, 20,000 रुपये यहाँ से ले लिए, ओके, और उनका इक्वल शेयर था तो कितना हो गया यहाँ पे 10,000 और 10,000, कितना हो गया 10,000 और 10,000। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 4। जब वो पूरा का पैसा नहीं लेकर आएगा तब उस केस में हमें ये एंट्री पास करनी है। ओके कभी कभी क्या होता है, या तो पार्टनर्स अपना प्रीमियम का पैसा फर्म में लगा रहने देते हैं, या कभी कभी वो क्या कर लेते हैं, विड्रू कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन प्रीमियम मनी विड्रू, ओके, जब वो प्रीमियम मनी को क्या कर लेते हैं, विड्रू कर लेते हैं, तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी। ओके तो पार्टनर रिसीवर बन गए तो हम क्या रूल लगाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और यहां पर कोई रेशो नहीं, कुछ नहीं, जनरल बस एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके हो सकता है सारा का सारा पैसा निकालना है प्रीमियम का, हो सकता है उसका कुछ पार्ट निकालना है, तो यहां पर हम एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 5 केसेस गुडविल से रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ये कहता है, कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि गुडविल को एक स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस क्या है वो जरा समझ लेते हैं। स्पेशल केस में ये कहता है कि गुडविल को क्या करो, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। क्या कहता है वो, गुडविल को पहले रेज्ड करो और फिर उसके बाद क्या करो, एंड रिटन ऑफ। गुडविल को पहले रेज्ड एंड फिर रिटन ऑफ। ओके तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन है, गुडविल को रेज्ड करो। भाई गुडविल को रेज्ड करने का मतलब क्या है कि आपको पता है आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में वही गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हो जो परचेज्ड है, और गुडविल रेज का मतलब क्या, आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये वायलेशन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का। लेकिन जब हमसे कहा गया तो हम एंट्री तो पास करेंगे, तो गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो सबसे पहले गुडविल रेज्ड कैसे होती है, ठीक है, अब आपको पता है गुडविल कैसे रेज्ड होगी। गुडविल क्या है, गुडविल एक एसेट है, ठीक है, और एसेट का बढ़ती कैसे एसेट, डेबिट करने से, तो हम एंट्री के पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की बात चल रही है अभी। ठीक है, तो जब ओल्ड पार्टनर की बात है तो रेशो भी क्या होगा, ओल्ड रेशो में कंसिडर करेंगे हम इसको। ठीक है, अब क्या है, अगर इसको रिटर्न ऑफ करना है तो रिटर्न ऑफ मतलब एडमिशन जैसे ही हुआ पार्टनर का, तो रेशो क्या हो गया इनका, चेंज। अब रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स क्या हो गए, न्यू, सारे नए पार्टनर बन गए, अब नई डीड बनी होगी, तब उस केस में रिटर्न ऑफ हम कैसे करेंगे, रिटर्न ऑफ हम करेंगे ऑल पार्टनर्स, क्या होगी एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। और यहां पर ऑल पार्टनर्स की बात हो रही है, मतलब जितने भी पार्टनर्स अब होंगे वो सारे के सारे सभी पार्टनर, तो सभी पार्टनर का मतलब क्या, तो ये एंट्री किस रेशो में होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो ये था एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो मैंने आपको सारी चीजें समझाई। जैसे लास्ट में हमने देखा था गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ की क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहली एंट्री गुडविल को रेज्ड कर रहे हैं तो डेबिट से अराइज होगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब इसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा तो सारे के सारे पार्टनर्स फर्म में आ गए, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट किस रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके वैसे ये एक स्पेशल केस था, बाकी हमने 5 केसेस देखे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है, अपेयर्ड गुडविल को खत्म करना है। ठीक है, तो कैसे क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको उसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद नया पार्टनर जब एक एडमिट होगा तो वो क्या करेगा, पार्टनर बनने के लिए एक तो गुडविल लेकर आएगा, और बाकी उसके आने से पुराने पार्टनर का शेयर कम हुआ तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या लेकर आएगा, एक मिठाई लेकर आएगा जिसका क्या नाम है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसके लिए हमने एंट्री पास करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो वो एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और कभी कभी ये केस भी दे रखा होगा क्वेश्चन में कि कुछ गुडविल का पार्ट उन्होंने क्या कर लिया, विड्रू कर लिया, तो उस केस में हम एक एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये एंट्री किसी रेशो में नहीं होती, जितना उनका शेयर था गुडविल में उसके अकॉर्डिंग वो विड्रू कर सकते हैं, हो सकता है कुछ पार्ट अमाउंट कर लें, हो सकता है सारा का सारा अमाउंट विड्रू कर लें। तो ये था स्टूडेंट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके सो अब आपको क्या करना है, मेक योर प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।